दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो ये क्या होता है बच्चों? देखिए इसमें क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कोई दो सेट हैं और वो एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी लिख देता हूं यहां पे, माना दो अरिक्त अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो, खाली ना हो, अरिक्त समुच्चय ए व बी हैं। ठीक है, तथा इनके कार्तीय गुणनफल को A क्रॉस B से लिखते हैं। ठीक है, यानी माना हमारे पास कोई दो अरिक्त समुच्चय A व B हैं तथा इनके कार्तीय गुणनफल को हम A क्रॉस B से लिखते हैं। हमारे पास कोई दो सेट्स हैं A एंड B, और उनका हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो उसे किससे लिखेंगे? A क्रॉस B से। अगर C और D का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो C क्रॉस D से। अगर F और G का कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो F इंटू G से, यानी F क्रॉस G से लिखेंगे। ठीक है, ये उसको प्रस्तुत करते हैं। तो परिभाषा, अगर हम बात करें परिभाषा की, तो बच्चों सपोज A क्रॉस B, A और B का कार्तीय गुणनफल बराबर मझला कोष्टक x कॉमा y बिलोंग्स टू R, x कॉमा y बिलोंग्स टू R, x कॉमा y such that x belongs to A, y belongs to B। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चों, A और B का कार्तीय गुणनफल जब हम निकालेंगे तो कुछ एलिमेंट आएंगे, उन एलिमेंटों में जो पहला एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा किससे? A सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा बच्चों B सेट से, y बिलोंग्स टू B। जैसे मान लीजिए जब A और B का हम निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 5,4 ऐसे करके कुछ आया, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये बिलोंग किससे होगा बच्चों? A से, और ये दूसरा जो एलिमेंट है ये बिलोंग होगा B से। A सेट से और B सेट से x और y क्रम से संबंधित होंगे बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें हम लिख भी सकते हैं कि x अवयव संबंधित है A समुच्चय से तथा y अवयव संबंधित है B समुच्चय से। ठीक है बच्चों, यानी जो पहला अवयव होगा कोष्टक में, पहला अवयव A समुच्चय से संबंधित होगा, दूसरा अवयव B समुच्चय से संबंधित होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें कि निकालें कैसे बच्चों, एग्जाम्पल कैसे इसका दें। तो देखिए एग्जाम्पल से आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैसे? सपोज देखिए हमारे पास एग्जाम्पल लेने के लिए मान लीजिए दो समुच्चय हैं। एग्जाम्पल सपोज एक समुच्चय A है और इसके जो एलिमेंट है वो 1, 2, 3,
इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एक समुच्चय हमारे पास सपोज बी है और बी के अंदर 5, 4, 1, 6 ले लीजिए। चलो ये समुच्चय के अवयव हैं, ठीक है। तो ए और बी दो समुच्चय हो गए। अब बच्चों इनका हम कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, सपोज ए क्रॉस बी बराबर कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 5 के साथ। तो लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका समझिए। ए और 5 का, 1 का और 5 का कार्तीय गुणनफल लिखा कैसे जाएगा? 1, 5 इस तरीके से। पहले 1 का 5 के साथ 1, 5 कॉमा, फिर 1 का 4 के साथ 1, 4, फिर 1 का 1 के साथ 1, 1, फिर 1 का 6 के साथ 1, 6 इस तरीके से। यानी पहले एलिमेंट, पहले समुच्चय के पहली एलिमेंट का दूसरे समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कार्तीय गुणनफल, और लिखेंगे इस तरीके से। फिर दूसरे अवयव का दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ, यानी फिर 2 का करेंगे 5 के साथ तो 2, 5, फिर 2 का 4 के साथ तो 2, 4, फिर 2 का 1 के साथ 2, 1, फिर 2 का 6 के साथ तो 2, 6, ठीक है। तो इस तरीके से 2 का हो गया प्रत्येक एलिमेंट के साथ। अब इसी प्रकार से आप 3 का निकालिए। तो 3 का क्या लिखेंगे आप? 3 का 5 के साथ तो 3, 5, 3 का 4 के साथ 3, 4, 3 का 1 के साथ 3, 1, 3 का 6 के साथ 3, 6 इस तरीके से, और ये होगा आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है इनका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे बच्चों, ओके। यानी ए समुच्चय था, बी समुच्चय था, पहले अवयव का दूसरे समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कार्तीय गुणनफल निकाला और इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर दूसरे का निकाला और इसी तरीके से सेम तीसरे का निकाला। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी और उनके कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई बात हो तो फिर भी कमेंट में कह दीजिएगा, ठीक है। तो ए और बी का हमने निकाला, ए क्रॉस बी, तो पहले एलिमेंट का सभी के साथ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरीके से लिख दीजिए। ये हो गया ए और बी का कार्तीय गुणनफल, ठीक है बच्चों। इसी को कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणनफल। यही हो गया कार्तीय गुणनफल। ए व बी का, ठीक है, इस तरीके से। अब आप और भी ले सकते हैं एग्जांपल। सपोज और कोई एलिमेंट है आपके पास, वो समुच्चय है, मान लीजिए सी है, सी में कुछ एलिमेंट है, एक डी है, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी क्रॉस डी निकाल सकते हैं आप, सेम इसी प्रोसेस से, ठीक है। अब बात करें कि उप समुच्चय हमने ये निकाल ली, वो निकाल लिया, इनका कार्तीय गुणनफल निकाल लिया, ठीक है। अब कार्तीय गुणनफल निकाल लिया, अब बात करेंगे इसके उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है। ये टॉपिक खत्म। यानी दो समुच्चय को कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ये बात क्लियर होगी ना आपको? अब बात करेंगे बच्चों उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना, यानी उप समुच्चयों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए दो चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका भी आप उप समुच्चयों की संख्या निकाल रहे हैं, जिन भी समुच्चयों का, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ए के कुछ एलिमेंट है, बी के कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, और फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, और याद करने के साथ समझिए भी आप। जब आप फॉर्मूला भूल भी जाएं तो कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या,
तो बच्चों उप समस्याओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। और n क्या होता है? n होता है समुच्चय के कुल अवयव, कुल अवयवों की संख्या। ठीक है, ये जो n है, n क्या होता है? समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या। यानी हमारे पास सपोज a है, अगर हम यह बात करें कि a के उप समुच्चय, भाई a सेट है, a के उप समुच्चय अगर हम निकालें, उप समुच्चय की संख्या, a के उप समुच्चयों की संख्या, तो कैसे निकलेंगे a के उप समुच्चय? उप समुच्चय तो आप समझ गए ना। अब देखिए a के उप समुच्चय कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? a में कुल कितने एलिमेंट हैं बच्चों? तो a में जो कुल एलिमेंट हैं वो है na बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a 1 2 3। तो 3 कितने एलिमेंट हैं? सेट a में 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n, या इसको n a भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, या 2 की पावर n। सही है, n a लिख दो या n लिख दो, बात एक ही है। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों? 8। तो सेट a के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अगर हम बात करें सेट b के उप समुच्चयों की संख्या, b के उप समुच्चयों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे? तो एन बी, यानी n आपको पता होना चाहिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 4। तो फॉर्मूला क्या होगा? वही 2 की पावर n, और n क्या होता है बच्चों? समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या। तो b समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो b समुच्चय में कुल कितने अवयव हैं? 4। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, इतना होता है 16। ठीक है, तो ओनली बी सेट के उप समुच्चयों की संख्या 16, ओनली ए सेट के उप समुच्चयों की संख्या आ गई 8। अगर हम बच्चों बात करें कि ये जो अभी हमने निकाला यहाँ पे a क्रॉस b, ठीक है, इस तरीके से उप समुच्चय की संख्या निकालते हैं। क्लियर? यानी 2 तो ये हमेशा रहना है, 2 नहीं हटेगा, 2 तो हमेशा आएगा। और ये जो ऊपर आ रही है वो क्या है? वो है उस सेट में कुल कितने अवयव हैं उनकी संख्या। ओके, अब बात करें कि a क्रॉस b निकाला है अभी हमने, इस a क्रॉस b में कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे? तो यहां पे लिखेंगे फिर a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या। बच्चों a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या, तो वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले चाहिए हमें n a क्रॉस b। तो n a क्रॉस b, ये पूरा एक हो गया, ये पूरा दूसरा हो गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एन ए क्रॉस बी कैसे निकलता है बच्चों? एन ए इंटू एन बी। एन ए क्रॉस बी कैसे निकाला भाई? एन ए यानी पहले समुच्चय के अवयव और दूसरे समुच्चय के अवयवों का कार्तीय गुणनफल, इन्हीं से तो मिलकर बना है एन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो एन इसलिए आ गया क्योंकि संख्या निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि एन ए कितना था बच्चों, तो एन ए था आपका, एन ए यानी इसमें कुल कितने अवयव थे? 3, तो 3, और एन बी 4, 4 3 12। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी के कुल अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में, और देखिए इतने ही आ रहे होंगे 12। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो इस ए क्रॉस बी में कुल अवयव कैसे निकालेंगे? ठीक है, कुल अवयव, तो एन ए इंटू एन बी यानी 12 हो गए। ठीक है, तो एन ए क्रॉस बी कितना आ गया? 12। अब बात करें उप समुच्चय, तो उप समुच्चय कैसे निकालेंगे बच्चों? तो 2 की पावर क्या, या तो आप एन ए इंटू एन बी लिख दो, ये भी ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। भाई बात तो एक ही है, एन ए इंटू एन बी किसके बराबर है? एन ए क्रॉस बी के, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर
एन ए क्रॉस बी या एन ए इंटू एन बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 2 की पावर 12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और इंटू 64, क्योंकि हम इसको 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6 ले सकते हैं, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसका मतलब क्या होगा 64 गुणा 64, ठीक है। और फिर इनका आप इसमें क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 6 चक 24, 240 और 4 चक 16, 256, 256 का आ जाएगा आपका 6, 25 आपका हासिल हो गया। फिर 64 छक्के कितना हो गया 240, 6 36, 360 और 4 24, तो 384 और 25 आपका क्या था ये हासिल था, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा 5 और 4 9, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 409 हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, दो की पावर 12 हो गया बच्चों, ठीक है। अब 2 की पावर 12 कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 की पावर 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 और गुणा 64, या फिर डायरेक्ट आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गुणा कर लीजिएगा इन दोनों का इस तरीके से। तो 64 का गुणा आप 64 में करेंगे तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 हासिल 25, फिर 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 2 36 और 2 बच्चों हो गया आपका 38। तो फाइनली 6 5 और 4 9, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4096, यानी टोटल आपके जो आ गए इसमें 4096, ठीक है। इस तरीके से आपके कुल ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको ये आता तो ठीक है, नहीं आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1 या 24 दूनी 1 या 24 दूनी 2048, ठीक है। अब देखिए बच्चों 2 की पावर 12, अब 2 की पावर 12 को आप ब्रेक कर लीजिए 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। और ये भी आपका हो जाएगा 64। अब इनका गुणा कर लीजिए आप, तो 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 16 का आ गया आपका 6, फिर 4 छिंग 24 और 1 हासिल 25, फिर 6 चौक 24 और 6 छिंग 36 और 2 38, तो यहाँ पर हो गया 6 5 और 4 9, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 या 96, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आपके ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या आ गई। तो कोई भी सबसे पहले आपको एक ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, उनका ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे ये आपने समझ लिया। अगर बात करें ए के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3। इसके उप समुच्चयों की संख्या 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4। इसी प्रकार ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं 12, तो 2 की पावर 12, या ऐसे लिखा सकते हैं 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए मतलब ए के उप समुच्चय, ए के समुच्चयों की संख्या, उसकी ए के अवयवों की संख्या, और बी क्या है ये एन बी क्या है बी के अवयवों की संख्या, और फिर उनका मान लगा दीजिए, मल्टीप्लाई होकर 12 ही आएगा। उसकी बाद 2 की पावर 12 मतलब क्या होगा 4 या 96। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी समुच्चयों के उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं, या किन्हीं दो समुच्चय के
या किन्हीं 3 समुच्चय के कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक इतना आपको अच्छे से क्लियर हो।